हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। नमस्कार, मैं चंचल आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में। और ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए यूपी से रिलेटेड तो आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेनली व्हाट्सएप करिएगा अपना नाम और प्लेस लिख के, मैं आपको खुद कॉल बैक कर लूँगा। आप में से बहुत लोगों की क्वेरी थी कि सर यूपीपीसीएस 2026 के लिए कोई बैच जो चल रहा है और उस बैच की डिटेल क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही बताने वाला हूँ। मुश्किल से 15 से मिनट का वीडियो होगा। अगर आप देख लीजिएगा, आपको ज्वाइन करना होगा। आप तैयारी कर रहे होंगे, आप वर्किंग होंगे, नॉन वर्किंग होंगे, आपने पहले कभी तैयारी की होगी। यदि आपका प्री रुक रहा है, 2 बार से 3 बार से प्री रुक रहा है और आप 75 क्वेश्चन 82, 85, 86, 88 करके भी आपका पीटी रुक जा रहा है, और खासकर वो विद्यार्थी जिनका पीटी 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 4 मार्क्स से रुक रहा है, तो एक बार आप मुझसे कांटेक्ट करिए। देखिए, आपका पीटी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से रुक रहा है, या 2 मार्क्स 3 मार्क्स से रुक जाए, या फिर 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रुक जाए, तो आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, आप भरपूर टैलेंटेड हैं। समस्या क्या है कि कुछ अपने प्लान होते हैं, कुछ चीज़ें रटनी होती हैं, कुछ चीज़ें समझनी होती हैं, उस एग्जीक्यूशन में समस्या है। कुछ नौटंकी आयोग करता है। ये नौटंकी आयोग जो है पिछले 10 साल से करता है, और मुझे लगता है आने वाले 4-5 साल में भी नौटंकी करेगा, क्योंकि वो हर साल 4-5 क्वेश्चन जो है गलत कर देता है और उसके आंसर चेंज करता है या फिर उसका आंसर डिलीट करता है। इस वजह से बहुत सारे मेधावी छात्र क्या होते हैं, इस दुष्चक्र का उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, उनकी हिम्मत टूट जाती है। वो सोचते हैं अब आगे तैयारी करें कि ना करें। फिर भी यदि हिम्मत बची हो, आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के आपके अंदर जज्बा है, तो एक बार मैं कहूँगा कि यूपी पीसीएस 2026 के बारे में सोचिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 2027 में क्या होना है, चुनाव होना है। इसलिए 2026 एक बड़ी वैकेंसी रहेगी। आपको याद होगा कि यूट्यूब पे जब लोग कहते थे कि सीटों की संख्या ये है, मैं पहला व्यक्ति था जिसने आपको बता रखा था कि यूपी पीसीएस 2025 में आपको सीटें जो हैं 920 से लेके 930 मिलेंगी। और ये आपको मैंने बहुत पहले बता रखा था। एक बार आपको मैंने वीडियो में 730 सीट बताई थी, तो मैंने ये उस समय के अकॉर्डिंग बताया था। तो आप इस बात को भी समझिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप तैयारी आपके 2 बार से 3 बार से पीटी नहीं हुआ है, तो आपको सोचना चाहिए कि कहाँ गलतियाँ हुई थी। उन गलतियों को नोट करिए, उन गलतियों से सबक लीजिए और देखिए कि क्या कमी आपके अंदर रही है। कमी कहने का मतलब क्या है, ये वर्ड बहुत अच्छा नहीं है, मतलब कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को सुधारा जाए कि आप अगली बार जब पीटी दे तो आप इतने क्वेश्चन ठोक के चले आएँ कि आयोग कितने डिलीट कर ले, कितने चेंज कर ले, उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अभी इसमें से बहुत सारे लोग जो है कमेंट में मुझे ज्ञान देंगे कि ये बताओ तुम्हारा कटाव का प्रेडिक्शन गलत हो गया था। भाई, गलती मुझसे हुई है और मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ। मेरा कटाव था कि 87 के आसपास कटाव जानी चाहिए यूआर की, जो 91 92 गई है। तो हम अपनी गलती मानते हैं और मैं अपनी गलती स्वीकारता भी हूँ, और अपनी गलती से आगे बढ़ के काम करना है। तो यूपी पीसीएस 2026 के लिए जो है मेरा एक बैच है। इस बैच का नाम है अस्त्र यूपी पीसीएस 2026। मैं एक बात फिर से बोल दूं कि मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूं अपने ऐप पे, और मैं सबसे महंगी फीस लेता हूं पढ़ाने के लिए। क्यों लेता हूं ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों लेता हूं। मेरे बैच की फ़ीस जो है वो है 2590 रुपये प्लस टैक्स। ये लगभग अप्रॉक्स 2700 के आसपास पड़ता है। इस बैच की वैलिडिटी जो है, इस बैच की वैलिडिटी प्री एग्ज़ाम तक रहेगी, और इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं और लाइव लेक्चर मिलते हैं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार उस लेक्चर को देख सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते। अब इस बैच में क्या क्या होता है तो आप इसको भी समझ लीजिए। देखिए, इस बैच में आपको पर डे एक वीडियो लेक्चर अभी मिलेगा अगले 1 महीने तक, लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ेगा तो आपको एक लेक्चर ना होके आपको 2 से 3 लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक वीडियो लेक्चर मिलेगा जो लाइव होता है, कुछ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर आपको रोज नहीं मिलेंगे, ये आपको पर डे मिलेगा, ठीक, मंडे टू सैटरडे, संडे को नहीं मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको जैसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, 15 मिनट के टॉपिक, 10 मिनट के टॉपिक, तो उसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिला करेंगे, जिससे पीटी में क्वेश्चन आता ही आता है। मैं इसमें यूपी पीसीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 टॉपिक्स कवर करवाता हूँ।
ये 300 टॉपिक वो टॉपिक हैं जिससे यूपीपीएससी का पेपर बनाया जाता है। पेपर चाहे 2026 में हो, पेपर चाहे 27 में हो, पेपर चाहे 28 में हो, प्री का पेपर बिना इन टॉपिक से कभी बनाया नहीं जाता। यानी ये वो टॉपिक है जो इन टॉपिकों को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं और किसी भी साल आप पेपर देंगे तो आपको पेपर में 117, 118, 120 क्वेश्चन दिखाई देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इतना झुआ भर नोट दिया गया, जैसे आपको मान लीजिए 5000 पेज की पीडीएफ दी गई। मुश्किल से ये लेक्चर होते हैं, इन लेक्चर की पीडीएफ होती है, पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलती है। तो पीटी के लिए मुश्किल से आपको जान लीजिएगा, मुश्किल से मैं बोलूँ तो 500 पेज की पीडीएफ दी जाती है, 500 पेज की पीडीएफ। और ये पीडीएफ हैंड रिटन रहती है और प्रिंटेड फॉर्म में रहती है। प्रिंटेड फॉर्म मतलब पीडीएफ रहती है, मैं प्रिंट करा किसी को नहीं देता। आप इसको डाउनलोड करिए, इसको बार बार पढ़िए, प्लस इसके साथ PYQ। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि अस्त्र बैच में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर से लाइन बता कि देखिए, वीडियो लेक्चर, इस लेक्चर की जो है क्लास की PDF आपको मिलती है। दूसरी चीज़ पर्सनल गाइडेंस, ये सबसे हमारा खूबसूरत इनिशिएटिव है। पर्सनल गाइडेंस मतलब पर्सन टू पर्सन, P2P। और आप जब भी कॉल करेंगे तो बात मुझसे होगी, मेरे आपके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा कि आपको ये कहना पड़े कि सर से बात करा दीजिए, चंचल सर से बात कराइए कि आपको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद। हाँ, आप मैसेज करिएगा, आपके पास कॉल आधे घंटे 1 घंटे के अंदर जाया करेगी। और ये पर्सन टू पर्सन मेंटरशिप मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। तीसरा क्या है कि इस बैच में आपको यूपीपीसीएस के पेपर से पहले आपको 15 टेस्ट पेपर मिलेंगे। टेस्ट पेपर मतलब मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। और 15 मॉक टेस्ट पेपर में आपको क्या रहेगा, तो 15 मॉक टेस्ट पेपर में आपको जीएस के 10 मॉक टेस्ट पेपर, 2 पेपर आपको सी सैट के और 3 करंट अफेयर के टेस्ट पेपर रहेंगे। ठीक, ये चीज़ें हैं। अस्त्र बैच में एक चीज़ और है, तो वो क्या है कि पीटी से पहले लगभग 10 से 12 क्लासेस चलाई जाती है। किसके लिए? सी सैट के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि सी सैट एक हर्डल है। ऐसे बहुत सारे मेधावी बच्चे होते हैं जिनका सी सैट भी रुक जाता है, तो ये उनके लिए है। बाकी सी सैट आपको देखने की इच्छा होगी, आप देखिए मत देखिए। इसके बाद आपको जो है इस बैच में और क्या मिल जाता है, तो इस बैच में आपको पेपर से पहले आपको पूरा कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा। देखिए, कंप्लीट तो मिलेगा ही, प्लस मंथली करंट अफेयर भी आपको मिलेगा। और ये करंट अफेयर इस फॉर्म में होंगे जिस फॉर्म में पेपर में क्वेश्चन आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि पेपर में अगर करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन आएंगे तो 30 हम लड़ा देंगे। मैं ये बोलता हूँ कि अगर करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन आएंगे तो 30 में से 20 क्वेश्चन आप जो है हमारे मंथली करंट अफेयर पढ़ के आराम से कवर कर सकते हैं। बाकी देखिए, 30 कराने वाले बहुत लोग हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं करंट अफेयर को। अब आते हैं अब पेपर के ऊपर। आप जान रहे हैं कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन आता है। अभी लेटेस्ट 2 पेपर हुए हैं, 2024 का पेपर, 2025 का पेपर। 2025 में 2 पेपर आयोग ने कराया, एक कराया RO का पेपर और एक पेपर कराया PCS प्री का पेपर, जो 12 अक्टूबर को हुआ था। इन दोनों पेपरों में आयोग ने क्या किया कि PYQ खूब सारे पूछ लिए। और इस साल कट ऑफ बढ़ने का कारण जो है PYQ ही है, क्योंकि लोगों ने PYQ रटे भी थे और लोगों ने PYQ समझे भी थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर बच्चे ने PYQ रटा नहीं था? अगर हर बच्चे, क्योंकि आप ये समझिए कि PYQ आपके हर बच्चे के कमरे पे जो 6-7 किताब आती है, जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, वो किताब बच्चों ने पानी की तरह घोल घोल के पिया है। तो हर बच्चे का PT होना चाहिए था, पर हुआ नहीं। PT कितनों का हुआ? 11,500 बच्चों का लगभग PT हुआ है। समस्या देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 चीज़ें हैं कि आपने क्या क्या PYQ रटा। PYQ से जो क्वेश्चन इस साल आए थे यूपीपीसीएस में, तो यूपीपीसीएस में लगभग 84 क्वेश्चन PYQ से आए थे, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में थे। और इस साल आपको बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे, मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि 80 से लेकर मतलब 80 ± 2 पे जो है बहुत बड़ी संख्या थी जो यहाँ थे। उसके बाद जो थी और संख्या थी। आपको PYQ तो करना ही करना है, मैं PYQ को डिनाई नहीं करता, लेकिन PYQ के साथ करंट अफेयर प्लस PYQ के साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको वो भी करना है। ठीक है, वो भी करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे, सपोज करिए कि अगले बार आयोग ने PYQ की संख्या कम कर दी, तब क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल तौर पे 2024 के पेपर में इस पेपर की कट ऑफ 78 क्वेश्चन के आसपास गई थी। अभी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आई है और उस बार आयोग ने PYQ केवल जो है
63 PYQ पूछे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। तो अब देखिए 63 PYQ, 78 कट ऑफ कहाँ पे गई, जबकि दोनों में सीटों की संख्या बराबर थी, सीटों की संख्या बराबर थी। 2025 का पेपर 24 के पेपर से कहीं कम नहीं था, क्योंकि 2025 के पेपर में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, 150 के 150 मल्टीपल क्वेश्चन थे, जबकि 2024 में जो मल्टीपल क्वेश्चन जो थे, मल्टीपल क्वेश्चन मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों की संख्या जो थी वो 78 के आसपास थी, जबकि यहाँ पे कितनी थी, 150 थी। तो यार देखो बताऊं, आप 26 के लिए पढ़ो, 27 के लिए पढ़ो, कट ऑफ तो हाई जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि यूपी पीसीएस में बहुत सारे लड़के अब पेपर देने लगे हैं, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है, लोगों के पास अच्छी गाइडेंस है और लोग मेहनत कर भी रहे हैं। अगर 94, 98, 99, 102, 105 क्वेश्चन लोग सही कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। वो कहीं से आए नहीं हैं, उन्होंने एक प्लान्ड वे में मेहनत किया है, एक प्लान्ड वे तरीके से काम किया है, इसलिए वो उस फिगर तक पहुंच पाए हैं। अगर पेपर ऐसा ही आए तो मैं कहूँगा कि एक ऐसी गाइडेंस में तैयारी करिए, एक ऐसे तरीके से तैयारी करिए कि अगली बार आप 100 क्वेश्चन, 102 क्वेश्चन ठोक के चले आए आयोग के सीने पर कि तुमको डिलीट करना है, डिलीट कर लो, आपका कुछ होगा नहीं। लेकिन ऐसे ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको पूरे 6 महीने 7 महीने लगना होगा। और अभी जो समय चल रहा है, दिसंबर आज 5 हो गया है और मुझे लगता है, सॉरी 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर है, दिसंबर बीतते समय लगेगा नहीं, हैप्पी न्यू ईयर आएगा, फिर ठंडी पड़ेगी तो ठंडी में पढ़ने का मन करेगा नहीं। तो आप अभी से जगिए, आपका एप्लीकेशन जो है यूपी पीसीएस का, वो पेपर आपको जो है जून में पेपर हो जाएगा, ये मान के आप चलिए। जनवरी में उसका फॉर्म भी आ जाएगी और बड़ी वैकेंसी रहेगी, बहुत सारी स्पेशल वैकेंसी भी रहेगी। अगर किसी वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको वो जानकारी दे दूंगा। लेकिन सीटों की संख्या मत पूछिएगा, कौन सा पद है, कैसा पद है, क्या वर्क होता है। जैसे अभी मुझसे 3-4 लोगों ने मुझसे एक पद है FSO के बारे में पूछा है, FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो आज या कल हो सके, जितनी जल्दी हो सके, मैं FSO पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि FSO की जॉब क्या होती है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इसका प्रमोशन कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए यूपी पीसीएस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिम्मत मत हारिए, आपका नहीं पीटी हुआ है, अभी से पढ़ना शुरू करिए। अगले 2-3 महीने, 3 महीने का मतलब क्या है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप पीटी के साथ मेंस भी पढ़िए। कम से कम इन 3 महीनों में अपने जीएस के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर का एटलीस्ट 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट करिए, क्योंकि केवल पीटी निकालने से ही जान लीजिएगा सिलेक्शन नहीं होता। देखिए पीटी बहुत लोगों का हुआ है, लेकिन क्या सब लोग सेलेक्ट होंगे? नहीं, क्योंकि जिसने मेंस नहीं किया है, जिसने मेंस पे लिखा नहीं है, मेंस समझा नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। हम अपने अस्त्र बैच में यही चीज़ों को सिखाते और पढ़ाते हैं, लेकिन अस्त्र बैच फुल्ली फोकस किसके लिए है? पीटी के लिए है। लेकिन पीटी के साथ आपको मेंस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं ये चीज़ें भी सिखाता और बताता रहता हूँ। तो आप चाहो तो अस्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं इतनी गारंटी दूंगा कि अस्त्र बैच ज्वाइन करके आप निराश नहीं होंगे। आप अस्त्र बैच ज्वाइन करिए। अगर आपको लगेगा कि नहीं, हमको सही से ट्रीट नहीं किया जाता, पढ़ाया जरा, मैं आपकी फुल्ली की फुल्ली फीस रिफंड करा दूंगा, फुल्ली फीस। एक बार आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख भी लीजिए, ये वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। हाँ, लेकिन रिफंड होगा, उसको भी सुन लीजिएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। 1 हफ्ते में आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर, ठीक, वापस हो जाएगी। ये नहीं कि 2 महीने बाद। अब आप 1 महीने पढ़ लीजिए, कहिए हमको मज़ा नहीं आया, तो हमारी फ़ीस वापस नहीं होगी दोस्त। हाँ, फीस वापस क्या हो जाएगी, देखिए आप 2590 रुपये आपने पे किया, जो टैक्स है ये वापस नहीं होता, ये गवर्नमेंट ले लेती है, ये गवर्नमेंट ले लेती है, ये आपके इनवॉइस में आएगा। तो जो टैक्स का अमाउंट है वो छोड़ के आपको पूरी फीस जान लीजिएगा। अगर आपने 4 से 5 क्लास की, आपको नहीं समझ में आया, टोटली फीस रिफंड होगी। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ और ये मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, तो ये आपके पास प्रूफ भी रहेगा, ठीक है। रिफंड कितना होगा, तो रिफंड जान लीजिएगा लगभग 2410 रुपये रिफंड होंगे आपके, सॉरी 2509 रुपये रिफंड हो जाएंगे, 2509 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। बाकी के पैसे जो है वो सरकार टैक्स में काट लेती है। तो आपसे इस वीडियो में इतनी बातें करनी थी। कल से हमारा अस्त्र बैच स्टार्ट होगा और कल हमारी अस्त्र बैच की पहली क्लास रहेगी। डेमो मैं देता नहीं, लेकिन फिर भी 2 से 3 क्लास मैं आप लोग के लिए अरेंज करा दूंगा। आप समझ लीजिएगा कि ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यूपी पीसीएस 2026 एक बढ़िया चांस है। लाइफ में मौके दोबारा मिलते नहीं हैं। 27 के बाद चुनाव होगा, सरकार किसकी बनेगी, फिर सीटों की संख्या कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी, ये आप समझ सकते हैं।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे अस्त्र बैच को डिजाइन ऐसे किया गया है कि आपको इस बैच के जीएस में आपको यूपी पीसीएस का आप आरओ एआरओ का जो फॉर्म अभी आएगा जुलाई में आएगा, बीईओ का फॉर्म आएगा, ठीक, ये फॉर्म जो है मान के चलिए कि अप्रैल तक आने की संभावना है। और आप जानते हैं इन दोनों पेपरों में भी जीएस पूछा जाता है। आरओ एआरओ में 140 क्वेश्चन जीएस और बीईओ में 120 क्वेश्चन जीएस पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के भी होते हैं, 10-12 क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा अस्त्र बैच आपको समझिए एक साथ, यानी आपको एक साथ जान लीजिएगा आपको एक साथ वो 3 बैच का मैटर देता है, यानी यूपी पीसीएस प्री 2026 पीसीएस प्रीलिम्स का पूरा कंटेंट, ये कंटेंट आपको बीईओ में भी काम करेगा और यही कंटेंट आपको आरओ एआरओ में भी काम करेगा। बस आरओ एआरओ के लिए आपको अलग से हिंदी पढ़नी होगी। इतनी सब चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें जो हैं केवल 2590 रुपये के साथ है। हाँ, एक अच्छी चीज़, कोई विडो हो उसको फीस में विशेष कंसेशन है, कोई विकलांग व्यक्ति हो उसको फीस में विशेष कंडीशन है, ठीक है। ये चीज़ें मेरी तरफ से हैं, बाकी जैसा होगा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपके साथ हूँ और मेंटरशिप 1 to 1 है, ये सब चीज़ें साथ हैं। बाकी आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी करूँगा। इस वीडियो में बस इतनी ही बातें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, नहीं मेरे साथ पढ़िए, किसी के साथ पढ़िए, लेकिन किसी के गाइडेंस में पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि सिलेक्शन नहीं होगा बिना किसी गाइडेंस के, होगा, लेकिन आपको टाइम लगेगा। जो बंदा थोड़ा बहुत इन पेपरों के बारे में जानता है वो आपको चीज़ों को आसानी से समझा सकता है, बता सकता है, आपका टाइम मैनेज करा सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतनी ही बातें थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मन करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।